Lord Guy. Çabuk olun. Amin. Amin. Hadi fırtınaları getirin. Hadi dağılın. Hazır edin. Hazır. Hazır. Ateş! Fırlat! Fırlat! Direnişi koruyun. Kalk hazır.
अस्सलामुअलैकुम नाज़री। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरो साहब को सलीबी सिपाहियों ने चरन तरफ से घेर लिया होता है। इधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, मैं बोरो को वहां नहीं छोड़ सकता, खुसूसी मुहाफिज दस्ता तैयार करो, हम मैदान में युटान जा रहे हैं। ढाजी फजल कहते हैं, मेरे वजीर, ऐसा ना करें, अपने आप को आग में ना डाले ताकि काहिरा भी ना जले। ये मैदान में युटान का वक्त नहीं है। सलाहुद्दीन कहते हैं, इसके बारक्स, यही वक्त है मैदान में युटान का। इधर हम देखते हैं कि सायरा कहती है, ये नहीं हो सकता आसिफ, ये कभी नहीं हो सकता। वजनी के जल रही होती है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन कहते हैं, करती गिन, आठ। सैयद मलिक का दिफा जारी रखो। ये कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ सलीबियों से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। जंग में मजने तबाह हो जाती है। धमके की जाद में आकर सलीबी सिपाही और बोरो दोनों गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उठते हैं, बोरो सिपाहियों से मुकाबला करता है और कुछ सलीबी सिपाहियों को मार डालता है, लेकिन फिर सलीबी उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। इतने में सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं और सलीबियों पर हमला कर देते हैं। सख्त जंग शुरू हो जाती है और मुसलमान सिपाही बहादुरी से सलीबियों को जहन्नुम वासिल करते हैं। लंबी जंग के बाद जब तमाम सलीबी मारे जाते हैं, बोरो कहता है, भाई, आप मैदान में क्यों उतरे? सलाहुद्दीन कहते हैं, ये बात करने का वक्त नहीं है, चलो महल चलते हैं। ये कहकर वो बोरो और अपने सिपाहियों के साथ महल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैटिलन और लॉर्ड गाय सलाहुद्दीन के सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। लॉर्ड गाय कहता है, थोड़ी देर पहले जो धमाका हुआ था वो क्या था? चैटिलन कहता है, मैं नहीं जानता। इतने में एक कमांडर आता है और कहता है, लॉर्ड गाय, सलाहुद्दीन के लोगों ने मजने जलाकर बोरो को ले लिया। इधर सुल्तान नूरुद्दीन अपनी फौज के साथ आ जाते हैं। चैटिलन कहता है, लॉर्ड गाय, अब हम क्या करेंगे? मरिया कहती है, लानत हो, वो कहाँ से आ टपके हैं? दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ महल पहुंचते हैं। ढाजी फजल कहते हैं, शुक्र है मेरे रब, तेरा शुक्र। फिर वो सुल्तान नूरुद्दीन और उनकी फौज को देखते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन, उम्मत का नूर, वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ढाजी फजल कहते हैं, नहीं छोड़ा, अल्लाह की हम्द है। सुल्तान नूरुद्दीन बीमारी से उभरते हैं और कहते हैं, मैं कहाँ हूँ? असफानी कहता है, हम शाम के लिए वापसी के रास्ते पर है, मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, मैं जिहाद में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन काहिरा मुहसरे में है, हम वहां वापस नहीं जा सकते। दूसरी तरफ लॉर्ड गाय और चैटिलन के दरमियान तनाजा होता है। नूरुद्दीन अपनी तलवार निकलकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं और जंग दोबारा शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन भी अपनी फौज के साथ अल्लाह का नारा लगाकर सलीबियों पर हमला करते हैं। नूरुद्दीन की फौज काहिरा में दाखिल होती है। सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारे शहर में खुश आमदीद, मेरे सुल्तान। आप फिर मदद के लिए पहुंचे हैं, शुक्रिया। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, जब तक मेरी सांस चलती है, मैं जिहाद का शरफ अपने कंधों पर उठता रहूंगा। फिर वो सलाहुद्दीन को गले लगाते हैं। जंगल में एक सिपाही बादशाह मेलिस को खबर देता है कि नूरुद्दीन शाम वापस आ गया है। मेलिस कहता है, इस सूरतिहाल में काहिरा का गिरना मुश्किल है। बालियन कहता है, अगर आप चाहे तो हम काहिरा में उनकी मदद के लिए वापस जा सकते हैं। मेलिस कहता है, काहिरा में मदद के लिए फौज नहीं है, सिर्फ कुछ बागी है। दूसरी तरफ महल में खावटी कुरान की तिलावत और दुआ में मासरूफ होती है। फतीमा खातून दुआ करती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है, दुश्मन पीछे हट गया, फतह ईमान वालों की हुई।
भाई बोरो आता है और कहता है, आप सब महफूज है, अपने घरों को वापस जा सकती है। फिर हम लॉर्ड गाय को देखते हैं जो कहता है, हम किस हाल में हैं? चैटिलन अपनी बीवी के लिए वापस भाग गया। मरिया कहती है, बस लॉर्ड गाय, अब हमें अपने आप को संभालना होगा। कुछ का सफर हमारा इंतजार कर रहा है। फिर कुछ का मंजर दिखाया जाता है जहां हकीम लतीफ शहजादा बाल्डविन का इलाज कर रहा होता है। लतीफ कहता है, शीफा अल्लाह की तरफ से है, हम सिर्फ जरिया है। बादशाह मेलिस कहता है, मेरा बेटा जिंदा है, यही बहुत है। आखिर में नूरुद्दीन कहते हैं, जिस रब ने हमें फतह दी, उसकी हमदोसना बाकी रहे। सलाहुद्दीन कहते हैं, हमने मिस्र के लिए कीमत अदा की है, मगर अब ये अमानत अपने असल हकदार के हवाले करता हूँ। नूरुद्दीन कहता है, ये ताज सिर्फ एक कदम है कुद्स की फतह के रस्ते पर। सलाहुद्दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह हम अक्सा में एक साथ दाखिल होंगे। नूरुद्दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन, इंशाअल्लाह। फिर सीन बदलता है। शहजादा बाल्डविन बेहतर महसूस कर रहा होता है और बालियन और सिबिला के रिश्ते की बात होती है। आखिर में एक सिपाही आता है और कहता है, वजीर सलाहुद्दीन, काउंट चैटिलन शहर के दरवाजे पर है और आपसे मिलना चाहता है। और यहाँ एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़री, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरो साहब को सलीबी सिपाहियों ने चरन तरफ से घेर लिया होता है। इधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, मैं बोरो को वहां नहीं छोड़ सकता, खुसूसी मुहाफिज दस्ता तैयार करो, हम मैदान में युटान जा रहे हैं। धाजी फजल कहते हैं, मेरे वजीर, ऐसा ना करें, अपने आप को आग में ना डाले ताकि काहिरा भी ना जले। ये मैदान में युटान का वक्त नहीं है। सलाहुद्दीन कहते हैं, इसके बारक्स, यही वक्त है मैदान में युटान का। इधर हम देखते हैं कि सायरा कहती है, ये नहीं हो सकता आसिफ, ये कभी नहीं हो सकता। वजनी के जल रही होती है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन कहते हैं, करतीगिन, आत सैयद मलिक का दिफा जारी रखो। ये कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ सलीबियों से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। जंग में मजने तबाह हो जाती है। धमके की जाद में आकर सलीबी सिपाही और बोरो दोनों गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उठते हैं, बोरो सिपाहियों से मुकाबला करता है और कुछ सलीबी सिपाहियों को मार डालता है, लेकिन फिर सलीबी उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। इतने में सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं और सलीबियों पर हमला कर देते हैं। सख्त जंग शुरू हो जाती है और मुसलमान सिपाही बहादुरी से सलीबियों को जहन्नुम वासिल करते हैं। लंबी जंग के बाद जब तमाम सलीबी मारे जाते हैं, बोरो कहता है, भाई, आप मैदान में क्यों उतरे? सलाहुद्दीन कहते हैं, ये बात करने का वक्त नहीं है, चलो महल चलते हैं। ये कहकर वो बोरो और अपने सिपाहियों के साथ महल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैटिलन और लॉर्ड गाय सलाहुद्दीन के सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। लॉर्ड गाय कहता है, थोड़ी देर पहले जो धमाका हुआ था वो क्या था? चैटिलन कहता है, मैं नहीं जानता। इतने में एक कमांडर आता है और कहता है, लॉर्ड गाय, सलाहुद्दीन के लोगों ने मजने जलाकर बोरो को ले लिया। इधर सुल्तान नूरुद्दीन अपनी फौज के साथ आ जाते हैं। चैटिलन कहता है, लॉर्ड गाय, अब हम क्या करेंगे? मरिया कहती है, लानत हो, वो कहाँ से आ टपके हैं? दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ महल पहुंचते हैं। धाजी फजल कहते हैं, शुक्र है मेरे रब, तेरा शुक्र। फिर वो सुल्तान नूरुद्दीन और उनकी फौज को देखते हैं।
सलाहुद्दीन कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन, उम्मत का नूर, वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। धाजी फजल कहते हैं, नहीं छोड़ा, अल्लाह की हम्द है। सुल्तान नूरुद्दीन बीमारी से उभरते हैं और कहते हैं, मैं कहाँ हूँ? असफानी कहता है, हम शाम के लिए वापसी के रास्ते पर है, मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, मैं जिहाद में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन काहिरा मुहसरे में है, हम वहां वापस नहीं जा सकते। दूसरी तरफ लॉर्ड गाय और चैटिलन के दरमियान तनाजा होता है। नूरुद्दीन अपनी तलवार निकलकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं और जंग दोबारा शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन भी अपनी फौज के साथ अल्लाह का नारा लगाकर सलीबियों पर हमला करते हैं। नूरुद्दीन की फौज काहिरा में दाखिल होती है। सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारे शहर में खुश आमदीद, मेरे सुल्तान। आप फिर मदद के लिए पहुंचे हैं, शुक्रिया। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, जब तक मेरी सांस चलती है, मैं जिहाद का शरफ अपने कंधों पर उठता रहूंगा। फिर वो सलाहुद्दीन को गले लगाते हैं। जंगल में एक सिपाही बादशाह मेलिस को खबर देता है कि नूरुद्दीन शाम वापस आ गया है। मेलिस कहता है, इस सूरतिहाल में काहिरा का गिरना मुश्किल है। बालियन कहता है, अगर आप चाहे तो हम काहिरा में उनकी मदद के लिए वापस जा सकते हैं। मेलिस कहता है, काहिरा में मदद के लिए फौज नहीं है, सिर्फ कुछ बागी है। दूसरी तरफ महल में खावटी कुरान की तिलावत और दुआ में मासरूफ होती है। फतीमा खातून दुआ करती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है, दुश्मन पीछे हट गया, फतह ईमान वालों की हुई। बाइबोरो आता है और कहता है, आप सब महफूज है, अपने घरों को वापस जा सकती है। फिर हम लॉर्ड गाय को देखते हैं जो कहता है, हम किस हाल में हैं? चैटिलन अपनी बीवी के लिए वापस भाग गया। मरिया कहती है, बस लॉर्ड गाय, अब हमें अपने आप को संभालना होगा। कुछ का सफर हमारा इंतजार कर रहा है। फिर कुछ का मंजर दिखाया जाता है जहां हकीम लतीफ शहजादा बाल्डविन का इलाज कर रहा होता है। लतीफ कहता है, शीफा अल्लाह की तरफ से है, हम सिर्फ जरिया है। बादशाह मेलिस कहता है, मेरा बेटा जिंदा है, यही बहुत है। आखिर में नूरुद्दीन कहते हैं, जिस रब ने हमें फतह दी, उसकी हमदोसना बाकी रहे। सलाहुद्दीन कहते हैं, हमने मिस्र के लिए कीमत अदा की है, मगर अब ये अमानत अपने असल हकदार के हवाले करता हूँ। नूरुद्दीन कहता है, ये ताज सिर्फ एक कदम है कुद्स की फतह के रास्ते पर। सलाहुद्दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह हम अक्सा में एक साथ दाखिल होंगे। नूरुद्दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन, इंशाअल्लाह। फिर सीन बदलता है। शहजादा बाल्डविन बेहतर महसूस कर रहा होता है और बालियन और सिबिला के रिश्ताई की बात होती है। आखिर में एक सिपाही आता है और कहता है, वजीर सलाहुद्दीन, काउंट चैटिलन शहर के दरवाजे पर है और आपसे मिलना चाहता है। और यहाँ एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़री, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरो साहब को सलीबी सिपाहियों ने चरन तरफ से घेर लिया होता है। इधर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन साहब कहते हैं, मैं बोरो को वहां नहीं छोड़ सकता, खुसूसी मुहाफिज दस्ता तैयार करो, हम मैदान में युटान जा रहे हैं। धाजी फजल कहते हैं, मेरे वजीर, ऐसा ना करें, अपने आप को आग में ना डाले ताकि काहिरा भी ना जले। ये मैदान में युटान का वक्त नहीं है। सलाहुद्दीन कहते हैं, इसके बारक्स, यही वक्त है मैदान में युटान का। इधर हम देखते हैं कि सायरा कहती है, ये नहीं हो सकता आसिफ, ये कभी नहीं हो सकता। वजनी के जल रही होती है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन कहते हैं, करती गिन, 8।
सैयद मलिक का दिफा जारी रखो। ये कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ सलीबियों से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। जंग में मजने तबाह हो जाती है। धमके की जाद में आकर सलीबी सिपाही और बोरो दोनों गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उठते हैं, बोरो सिपाहियों से मुकाबला करता है और कुछ सलीबी सिपाहियों को मार डालता है, लेकिन फिर सलीबी उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। इतने में सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं और सलीबियों पर हमला कर देते हैं। सख्त जंग शुरू हो जाती है और मुसलमान सिपाही बहादुरी से सलीबियों को जहन्नुम वासिल करते हैं। लंबी जंग के बाद जब तमाम सलीबी मारे जाते हैं, बोरो कहता है, भाई, आप मैदान में क्यों उतरे? सलाहुद्दीन कहते हैं, ये बात करने का वक्त नहीं है, चलो महल चलते हैं। ये कहकर वो बोरो और अपने सिपाहियों के साथ महल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैटिल्लन और लॉर्ड गाय सलाहुद्दीन के सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। लॉर्ड गाय कहता है, थोड़ी देर पहले जो धमाका हुआ था वो क्या था? चैटिल्लन कहता है, मैं नहीं जानता। इतने में एक कमांडर आता है और कहता है, लॉर्ड गाय, सलाहुद्दीन के लोगों ने मजने जलाकर बोरो को ले लिया। इधर सुल्तान नूरुद्दीन अपनी फौज के साथ आ जाते हैं। चैटिल्लन कहता है, लॉर्ड गाय, अब हम क्या करेंगे? मरिया कहती है, लानत हो, वो कहाँ से आ टपके हैं? दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ महल पहुंचते हैं। धाजी फजल कहते हैं, शुक्र है मेरे रब, तेरा शुक्र। फिर वो सुल्तान नूरुद्दीन और उनकी फौज को देखते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन, उम्मत का नूर, वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। धाजी फजल कहते हैं, नहीं छोड़ा, अल्लाह की हम्द है। सुल्तान नूरुद्दीन बीमारी से उभरते हैं और कहते हैं, मैं कहाँ हूँ? अस्फानी कहता है, हम शाम के लिए वापसी के रास्ते पर है, मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, मैं जिहाद में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन काहिरा मुहसरे में है, हम वहां वापस नहीं जा सकते। दूसरी तरफ लॉर्ड गाय और चैटिल्लन के दरमियान तनाजा होता है। नूरुद्दीन अपनी तलवार निकलकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं और जंग दोबारा शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन भी अपनी फौज के साथ अल्लाह का नारा लगाकर सलीबियों पर हमला करते हैं। नूरुद्दीन की फौज काहिरा में दाखिल होती है। सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारे शहर में खुश आमदीद, मेरे सुल्तान। आप फिर मदद के लिए पहुंचे हैं, शुक्रिया। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, जब तक मेरी सांस चलती है, मैं जिहाद का शरफ अपने कंधों पर उठता रहूंगा। फिर वो सलाहुद्दीन को गले लगाते हैं। जंगल में एक सिपाही बादशाह मेलिस को खबर देता है कि नूरुद्दीन शाम वापस आ गया है। मेलिस कहता है, इस सूरतिहाल में काहिरा का गिरना मुश्किल है। बालियन कहता है, अगर आप चाहे तो हम काहिरा में उनकी मदद के लिए वापस जा सकते हैं। मेलिस कहता है, काहिरा में मदद के लिए फौज नहीं है, सिर्फ कुछ बागी है। दूसरी तरफ महल में खावटी कुरान की तिलावत और दुआ में मासरूफ होती है। फतीमा खातून दुआ करती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है, दुश्मन पीछे हट गया, फतह ईमान वालों की हुई। बायबोरो आता है और कहता है, आप सब महफूज है, अपने घरों को वापस जा सकती है। फिर हम लॉर्ड गाय को देखते हैं जो कहता है, हम किस हाल में हैं? चैटिल्लन अपनी बीवी के लिए वापस भाग गया। मरिया कहती है, बस लॉर्ड गाय, अब हमें अपने आप को संभालना होगा। कुछ का सफर हमारा इंतजार कर रहा है। फिर कुछ का मंजर दिखाया जाता है जहां हकीम लतीफ शहजादा बाल्डविन का इलाज कर रहा होता है। लतीफ कहता है, शीफा अल्लाह की तरफ से है, हम सिर्फ जरिया है। बादशाह मेलिस कहता है, मेरा बेटा जिंदा है, यही बहुत है। आखिर में नूरुद्दीन कहते हैं, जिस रब ने हमें फतह दी, उसकी हमदोसना बाकी रहे। सलाहुद्दीन कहते हैं,
हमने मिस्र के लिए कीमत अदा की है, मगर अब ये अमानत अपने असल हकदार के हवाले करता हूँ। नूरुद्दीन कहता है, ये ताज सिर्फ एक कदम है कुद्स की फतह के रास्ते पर। सलाहुद्दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह हम अक्सा में एक साथ दाखिल होंगे। नूरुद्दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन, इंशाअल्लाह। फिर सीन बदलता है। शहजादा बाल्डविन बेहतर महसूस कर रहा होता है और बलियन और सिबिला के रिश्ते की बात होती है। आखिर में एक सिपाही आता है और कहता है, वजीर सलाहुद्दीन, काउंट चैटिलन शहर के दरवाजे पर है और आपसे मिलना चाहता है। और यहाँ एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बलियन कहता है, अगर आप चाहे तो हम काहिरा में उनकी मदद के लिए वापस जा सकते हैं। मेलिस कहता है, काहिरा में मदद के लिए फौज नहीं है, सिर्फ कुछ बागी है। दूसरी तरफ महल में खावटी कुरान की तिलावत और दुआ में मासरूफ होती है। फतीमा खातून दुआ करती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है, दुश्मन पीछे हट गया, फतह ईमान वालों की हुई। बाइबोरो आता है और कहता है, आप सब महफूज है, अपने घरों को वापस जा सकती है। फिर हम लॉर्ड गाय को देखते हैं जो कहता है, हम किस हाल में हैं? चैटिलन अपनी बीवी के लिए वापस भाग गया। मरिया कहती है, बस लॉर्ड गाय, अब हमें अपने आप को संभालना होगा। कुद्स का सफर हमारा इंतजार कर रहा है। फिर कुद्स का मंजर दिखाया जाता है जहां हकीम लतीफ शहजादा बाल्डविन का इलाज कर रहा होता है। लतीफ कहता है, शीफा अल्लाह की तरफ से है, हम सिर्फ जरिया है। बादशाह मेलिस कहता है, मेरा बेटा जिंदा है, यही बहुत है। आखिर में नूरुद्दीन कहते हैं, जिस रब ने हमें फतह दी उसकी हमदोसना बाकी रहे। सलाहुद्दीन कहते हैं, हमने मिस्र के लिए कीमत अदा की है, मगर अब ये अमानत अपने असल हकदार के हवाले करता हूँ। नूरुद्दीन कहता है, ये ताज सिर्फ एक कदम है कुद्स की फतह के रास्ते पर। सलाहुद्दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह हम अक्सा में एक साथ दाखिल होंगे। नूरुद्दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन, इंशाअल्लाह। फिर सीन बदलता है। शहजादा बाल्डविन बेहतर महसूस कर रहा होता है और बलियन और सिबिला के रिश्ते की बात होती है। आखिर में एक सिपाही आता है और कहता है, वजीर सलाहुद्दीन, काउंट चैटिलन शहर के दरवाजे पर है और आपसे मिलना चाहता है। और यहाँ एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। इधर सुल्तान नूरुद्दीन अपनी फौज के साथ आ जाते हैं। चैटिलन कहता है, लॉर्ड गाय, अब हम क्या करेंगे? मरिया कहती है, लानत हो, वो कहाँ से आ टपके हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ महल पहुंचते हैं। ढाजी फजल कहते हैं, शुक्र है मेरे रब, तेरा शुक्र। फिर वो सुल्तान नूरुद्दीन और उनकी फौज को देखते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन, उम्मत का नूर, वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ढाजी फजल कहते हैं, नहीं छोड़ा, अल्लाह की हम्द है। सुल्तान नूरुद्दीन बीमारी से उभरते हैं और कहते हैं, मैं कहाँ हूँ? असफानी कहता है, हम शाम के लिए वापसी के रास्ते पर है, मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, मैं जिहाद में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन काहिरा मुहसरे में है, हम वहां वापस नहीं जा सकते। दूसरी तरफ लॉर्ड गाय और चैटिलन के दरमियान तनाजा होता है। नूरुद्दीन अपनी तलवार निकलकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं और जंग दोबारा शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन भी अपनी फौज के साथ अल्लाह का नारा लगाकर सलीबियों पर हमला करते हैं।
नूरुद्दीन की फौज काहिरा में दाखिल होती है। सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारे शहर में खुश आमदीद मेरे सुल्तान। आप फिर मदद के लिए पहुंचे हैं, शुक्रिया। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, जब तक मेरी सांस चलती है मैं जिहाद का शरफ अपने कंधों पर उठता रहूंगा। फिर वो सलाहुद्दीन को गले लगाते हैं। जंगल में एक सिपाही बादशाह मेलिस को खबर देता है कि नूरुद्दीन शाम वापस आ गया है। मेलिस कहता है, इस सूरतिहाल में काहिरा का गिरना मुश्किल है। बालियन कहता है, अगर आप चाहे तो हम काहिरा में उनकी मदद के लिए वापस जा सकते हैं। मेलिस कहता है, काहिरा में मदद के लिए फौज नहीं है, सिर्फ कुछ बागी है। दूसरी तरफ महल में खावटी कुरान की तिलावत और दुआ में मासरूफ होती है। फतीमा खातून दुआ करती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है, दुश्मन पीछे हट गया, फतह ईमान वालों की हुई। भाई बोरो आता है और कहता है, आप सब महफूज है, अपने घरों को वापस जा सकती है। फिर हम लॉर्ड गाय को देखते हैं जो कहता है, हम किस हाल में हैं? चैटिलन अपनी बीवी के लिए वापस भाग गया। मरिया कहती है, बस लॉर्ड गाय, अब हमें अपने आप को संभालना होगा। कुछ का सफर हमारा इंतजार कर रहा है। फिर कुछ का मंजर दिखाया जाता है जहां हकीम लतीफ शहजादा बाल्डविन का इलाज कर रहा होता है। लतीफ कहता है, शीफा अल्लाह की तरफ से है, हम सिर्फ जरिया है। बादशाह मेलिस कहता है, मेरा बेटा जिंदा है, यही बहुत है। आखिर में नूरुद्दीन कहते हैं, जिस रब ने हमें फतह दी उसकी हमदोसना बाकी रहे। सलाहुद्दीन कहते हैं, हमने मिस्र के लिए कीमत अदा की है, मगर अब ये अमानत अपने असल हकदार के हवाले करता हूँ। नूरुद्दीन कहता है, ये ताज सिर्फ एक कदम है कुद्स की फतह के रास्ते पर। सलाहुद्दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह हम अक्सा में एक साथ दाखिल होंगे। नूरुद्दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन, इंशाअल्लाह। फिर सीन बदलता है। शहजादा बाल्डविन बेहतर महसूस कर रहा होता है और बालियन और सिबिला के रिश्ते की बात होती है। आखिर में एक सिपाही आता है और कहता है, वजीर सलाहुद्दीन, काउंट चैटिलन शहर के दरवाजे पर है और आपसे मिलना चाहता है। और यहाँ एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। ना डाले ताकि काहिरा भी ना जले। ये मैदान में यूटान का वक्त नहीं है। सलाहुद्दीन कहते हैं, इसके बारक्स यही वक्त है मैदान में यूटान का। इधर हम देखते हैं कि सायरा कहती है, ये नहीं हो सकता आसिफ, ये कभी नहीं हो सकता। वजनी के जल रही होती है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन कहते हैं, करती गिन आत। सैयद मलिक का दिफा जारी रखो। ये कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ सलीबियों से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। जंग में मजने तबाह हो जाती है। धमके की जाद में आकर सलीबी सिपाही और बोरो दोनों गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उठते हैं, बोरो सिपाहियों से मुकाबला करता है और कुछ सलीबी सिपाहियों को मार डालता है, लेकिन फिर सलीबी उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। इतने में सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं और सलीबियों पर हमला कर देते हैं। सख्त जंग शुरू हो जाती है और मुसलमान सिपाही बहादुरी से सलीबियों को जहन्नुम वासिल करते हैं। लंबी जंग के बाद जब तमाम सलीबी मारे जाते हैं, बोरो कहता है, भाई आप मैदान में क्यों उतरे? सलाहुद्दीन कहते हैं, ये बात करने का वक्त नहीं है, चलो महल चलते हैं। ये कहकर वो बोरो और अपने सिपाहियों के साथ महल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैटिलन और लॉर्ड गाय सलाहुद्दीन के सिपाहियों को शहीद कर रहे होते हैं। लॉर्ड गाय कहता है, थोड़ी देर पहले जो धमाका हुआ था वो क्या था? चैटिलन कहता है, मैं नहीं जानता।
इतने में एक कमांडर आता है और कहता है, लॉर्ड गाय, सलाहुद्दीन के लोगों ने मजने जलाकर बोरो को ले लिया। ना डाले ताकि काहिरा भी ना जले। ये मैदान में यूटान का वक्त नहीं है। सलाहुद्दीन कहते हैं, इसके बारक्स, यही वक्त है मैदान में यूटान का। इधर हम देखते हैं कि सायरा कहती है, ये नहीं हो सकता आसिफ, ये कभी नहीं हो सकता। वजनी के जल रही होती है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन कहते हैं, करती गिन, आत। सैयद मलिक का दिफा जारी रखो। ये कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ सलीबियों से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। जंग में मजने तबाह हो जाती है। धमके की जाद में आकर सलीबी सिपाही और बोरो दोनों गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उठते हैं, बोरो सिपाहियों से मुकाबला करता है और कुछ सलीबी सिपाहियों को मार डालता है, लेकिन फिर सलीबी उस